ये वीडियो शिक्षा और ज्ञान के उद्देश्य से है। इस वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वो इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। पप्पू यादव, बाहुबली से रॉबिन हुड का सफर। एक अपील है आपसे, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और स्टोरी सुनने और देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। कहते हैं बिहार की भूमि क्रांति की भूमि मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक की वीरता की गाथा भी इसी पाटलिपुत्र की धरती से मगध साम्राज्य के उदय से लेकर अफगानिस्तान तक अखंड भारत के सपने को साकार किया गया था। कई ऐसे शासक हुए जो पहले जितने ही क्रूर और तानाशाह के रूप में मशहूर हुए, बाद में हिंसा की बजाय अहिंसा के पुजारी बने। ये इस भूमि की ही विशेषता रही कि बौद्ध धर्म से लेकर जैन धर्म की उत्पत्ति भी बिहार से ही हुई। बिहार में कई कहावत प्रचलित हैं, जैसे रोम पोप का तो मधेपुरा गोप का। आज के द क्राइम स्टोरी में हम आपको मधेपुरा में जन्मे ऐसे ही एक बाहुबली की कहानी बता रहे हैं, जो एक लंबे समय बाद पूरे बिहार का रॉबिन हुड बनकर उभरा। चाहे वो पटना में 2019 में आई तबाही, पानी की बाढ़ जैसी स्थिति में नाव पर सवार, घर घर जाकर खाना, पानी और पैसे से हर एक व्यक्ति की मदद को लेकर आगे आए, और कोरोना जैसी भारी वैश्विक त्रासदी में जब सरकार और प्रशासन सड़कों से नदारद थी, तब भी सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित परिवारों को आर्थिक और सामाजिक मदद करते नजर आए। चाहे बिहार से कोई दिल्ली में एम्स में इलाज करवाने जाए, उसके लिए खुद के सरकारी बंगलों को सेवा श्रम में तब्दील कर दिया, और उस मरीज के परिवार के सारे खर्चों का वहन करने की बात हो तो भी वहां सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, और वो हैं पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन। एक जमाना था जब पप्पू यादव के नाम से कांप उठते थे लोग, और आज वही पप्पू यादव बने हैं बिहार के रॉबिन हुड। बिहार में जब भी बाहुबलियों की बात होती है तो एक दो नहीं बल्कि कई नाम सामने आते हैं। इन्हीं में से एक नाम है पप्पू यादव। ये आज लोगों के लिए मसीहा हैं, तो कभी बाहुबली हुआ करते थे। पप्पू यादव का जन्म मधेपुरा जिले में 1966 में हुआ था। 1990 में निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे। वो दौर पप्पू यादव के लिए बहुत खास था। पप्पू यादव का भय सीमांचल में इस कदर था कि लोग उनका नाम लेने से भी डरते थे। 17 साल जेल में बिताने वाले पप्पू यादव की पहचान बाहुबली नेता के रूप में हुई। उन पर हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं। लेकिन पप्पू यादव को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजित सरकार की हत्या के मामले में 17 साल जेल में रहना पड़ा था। जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजित सरकार और उनके एक साथी असफुल्ला खां के साथ ड्राइवर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इस घटना में तीनों की हत्या हुई थी। इसमें पप्पू यादव का नाम आया था। उस वक्त पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे। इस घटना में नाम आने के बाद उनकी राजनीतिक करियर पर विराम लगा और वे जेल चले गए। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में केस चलता रहा। लंबे समय तक वे जेल में रहे। उम्र कैद की सजा भी उन्हें मिली थी। 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया। सीबीआई की विशेष अदालत में पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा मिलते ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था। कई सालों तक वे जेल में ही बंद रहे। पप्पू यादव ने फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद 2013 में जाकर कोर्ट से उन्हें राहत मिली। सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था। जेल से लौटने के बाद पप्पू यादव अपनी छवि बनाने में लग गए। आज लोगों के मसीहा बन गए हैं। कोई घटना होती है तो आवाज उठाते हैं, पीड़ितों से जाकर मिलते हैं। पप्पू यादव एक जमींदार परिवार से आते हैं। उनके पास जमीन और संपत्ति की कमी नहीं थी। कॉलेज में जाने के बाद पप्पू यादव की पहचान दबंग के रूप में हो रही थी। उनकी दबंगई के चर्चे सीमांचल के कई जिलों में थे। बात 1980 के बाद की है। उसी वक्त लालू प्रसाद यादव भी अपनी राजनीतिक करियर चमकाने में लगे हुए थे।
उस वक्त कॉलेज से निकलने के बाद पप्पू यादव ने लालू यादव का साथ दिया था और पप्पू यादव की दबंगई लालू यादव के काम आई थी। उस वक्त पप्पू यादव पर लालू यादव के लिए बूथ कैप्चरिंग या फिर मत पेटियों को चुरा लेने का आरोप लगता था। विधायक बनने के बाद पप्पू यादव का लक्ष्य लोकसभा था। यही कारण है कि उनकी दबंगई खत्म नहीं हुई और अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई करते रहे। आनंद मोहन सिंह मुख्य विरोधी थे। दोनों के बीच कई बार वर्चस्व की लड़ाई हुई। 1990 में कितनी जान भी गई थी। जानकार बताते हैं कि सहरसा के पामा में पप्पू यादव के समर्थक और आनंद मोहन के समर्थकों के बीच जमकर गोलियां चली थीं। कई लोगों की जानें भी गईं। दूसरी घटना पूर्णिया के भांगड़ा में हुई थी। यहाँ भी कई लोग मारे गए थे। हालांकि उस वक्त दोनों वर्चस्व की लड़ाई लड़ते थे। पप्पू यादव पिछड़ा की राजनीति और यादव समाज को एकजुट करने के लिए वोट की राजनीति कर रहे थे, तो आनंद मोहन अगड़ी जाति के नेता के रूप में उभर रहे थे। पप्पू यादव ने 1994 में लव कम अरेंज मैरिज रंजीता रंजन से की, जो कि कांग्रेस की कद्दावर सांसद और नेत्री हैं। अभी फिलहाल राज्यसभा से सांसद हैं। इन्हें बेस्ट सांसद का अवार्ड भी मिल चुका है। पप्पू यादव 1990 में विधायक बनने के बाद 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे। पहली बार 1991 में पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद 1996 और 1999 में भी वो पूर्णिया से ही निर्दलीय सांसद बने। 2004 में लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मधेपुरा से आरजेडी का टिकट दिया और वो चौथी बार जीते। 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई। 2013 में पटना हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पप्पू यादव फिर 5वीं बार 2014 में आरजेडी के टिकट से मधेपुरा से चुनाव लड़े और 5वीं बार जीते। 2015 में तेजस्वी यादव की बयानबाजी के बाद वो खफा हो गए और आरजेडी से दूरी बनाकर अपनी जन अधिकार पार्टी बनाई। 2019 में उन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। लेकिन जन अधिकार पार्टी के तहत बीते कई वर्षों से पप्पू यादव और उनकी पूरी टीम आम जनता के लिए काम करती रही। 2024 में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही पप्पू यादव पहले तो राजद सुप्रीमो लालू यादव से पार्टी विलय के साथ पूर्णिया से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन बात नहीं बनी। अगले दिन ही वो केंद्रीय कांग्रेस टीम से कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। उसके बाद तो मानो हर मीडिया चैनल का प्राइम टाइम पप्पू यादव ही रहे और इस उम्मीद में थे कि कांग्रेस पूर्णिया लोकसभा से टिकट दे देगी। लेकिन राजद सुप्रीमो ने पासा पलट दिया और बीमा भारती को जेडीयू से रिजाइन करवाकर राजद से पूर्णिया लोकसभा का सीट दे दिया। अब पप्पू यादव के लिए चिंताजनक स्थिति बन गई। ऐसे में पूर्णिया के स्थानीय लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की अपील की और तब जाकर 4 अप्रैल 2024 को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी बुलेट स्टाइल में दाखिल किया। हालांकि कई बार ये भी खबर रही कि 8 अप्रैल तक नामांकन वापस ले सकते हैं, लेकिन पप्पू ने कहा कि मर जाऊंगा पर पूर्णिया से वापस नहीं जाऊंगा। आज की तारीख में मीडिया रिपोर्ट और पब्लिक ओपिनियन से कयास लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव निर्दलीय ही सारे उम्मीदवार पर भारी पड़ेंगे। पूर्णिया लोकसभा के चुनाव की तारीख 26 अप्रैल घोषित है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है अभी के समय पूरे देश की नजर पूर्णिया लोकसभा पर ही है, क्योंकि यहाँ कई राजनीतिक पंडितों की इज्जत दांव पर लगी हुई है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या बाहुबली से रॉबिन हुड बने पप्पू यादव को पूर्णिया के लोग निर्दलीय होने पर भी अपनाते हैं या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर किसी चर्चित कहानी को आपके पास लेकर आएंगे। अब आपसे अपील है कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा मामला हो जिसे आप द क्राइम स्टोरी के एपिसोड में देखना चाहते हैं तो संपर्क करें हमारे इस चैनल से। इसके अलावा अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो द क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही कमेंट भी करें। द क्राइम स्टोरी के आज के इस एपिसोड की समाप्ति के साथ आप सभी को नमस्कार।